इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक ये है कैसे हजारों साल पहले लिखे गए ग्रंथ वेद और महाकाव्य मॉडर्न साइंस की डिस्कवरीज से मैच करते हैं। फ्लाइंग मशीन्स का जिक्र, ऐसे वेपन्स जिनका इफेक्ट न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा था, और यूनिवर्स के वो सीक्रेट्स जिन्हें आज की सबसे बड़ी ऑब्जर्वेटोरीज ने बाद में कंफर्म किया। सोचिए दोस्तों, क्या ये सब सिर्फ इमेजिनेशन थी या हमारे एंसेस्टर्स के पास ऐसा नॉलेज था जो समय के साथ हम खो बैठे। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कैसे ये ग्रंथ सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं बल्कि एक एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइफ थे। मेडिसिन, मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, स्पिरिचुअलिटी, सब कुछ एक ही जगह पर। और मैं गारंटी देता हूँ आज आपको ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जो आपने शायद पहले कभी इमेजिन भी नहीं की होंगी। सबसे पहले बात करते हैं वेदों की। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये चारों ग्रंथ सिर्फ पूजा पाठ के लिए नहीं थे, ये थे नॉलेज सिस्टम्स। ऋग्वेद में हिरण्यगर्भ का कॉन्सेप्ट आता है, जिसका मतलब है गोल्डन कॉस्मिक एग। इसमें लिखा है कि यूनिवर्स एक अंडे जैसा था जो फटा और उससे सब कुछ जन्मा। क्या ये पोएटिक वे है बिग बैंग को डिस्क्राइब करने का? अथर्ववेद में आपको हर्ब्स और मेडिसिन का पूरा रिकॉर्ड मिलता है। तुलसी, नीम, अश्वगंधा, ब्राह्मी। आज की मॉडर्न लैब्स कंफर्म करती हैं कि ये हर्ब्स इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं, एंजाइटी कम करते हैं और यहाँ तक कि कैंसर सेल्स से फाइट करने की पावर रखते हैं। हर मंत्र एक खास वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी के लिए डिजाइन हुआ था। बारिश बुलाने के लिए अलग, शांति लाने के लिए अलग और डिजीजेस दूर करने के लिए अलग। यानी वही प्रिंसिपल जो आज साउंड थेरेपी और फ्रीक्वेंसी हीलिंग में यूज होता है। साइंस अब स्लोली समझ रहा है कि साउंड सेल्स और न्यूरॉन्स को हील कर सकता है, पर हमारे ऋषि ये हजारों साल पहले जानते थे। अब बात करते हैं उन डिस्क्रिप्शंस की जो कहानी जैसे लगते हैं लेकिन डिटेल में देखने पर एडवांस्ड इंजीनियरिंग जैसे लगते हैं। ऋग्वेद और रामायण में विमानों का जिक्र मिलता है। कहा गया है कि ये सिर्फ उड़ने वाली नाव नहीं थे बल्कि इनकी डिजाइन, इंजन और फ्यूल्स तक का डिटेल लिखा है। कुछ विमानों को तो दूसरे ग्रहों तक यात्रा करने में सक्षम बताया गया है। एक श्लोक में लिखा है कि विमान दिन और रात दोनों में हाई स्पीड से आकाश में उड़ता है। सोचिए, आज हम रॉकेट्स बनाते हैं लेकिन इतना सटीक वर्णन हजारों साल पहले आखिर कैसे लिखा गया? ब्रह्मास्त्र, महाभारत में इसका जिक्र है। इसका इफेक्ट सुनकर न्यूक्लियर ब्लास्ट याद आता है। जमीन सूख गई, नदियां उबलने लगी, हवा जहरीली हो गई और लोगों के शरीर जल गए। बिल्कुल वही सीन जो हिरोशिमा नागासाकी के बाद साइंटिस्ट्स ने डॉक्यूमेंट किया। तो सवाल वही है, क्या ये इमेजिनेशन थी या किसी लॉस्ट टेक्नोलॉजी का रिकॉर्ड? अब आते हैं एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स पर। सूर्य सिद्धांत, एक ग्रंथ जिसमें लिखा है कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है, साथ ही सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। उस टाइम जब दुनिया गोल कहने पर सजा देती थी, प्लैनेटरी डिस्टेंसेस, इक्लिप्सेस और ऑर्बिटल स्पीड्स तक की कैलकुलेशंस की गई थी। और जब मॉडर्न साइंटिस्ट्स ने वेरीफाई किया तो वैल्यूज सरप्राइजिंगली एक्यूरेट निकली। यही ट्रेडिशन से आर्यभट्ट ने शून्य दिया और पाई कैलकुलेट किया। एक ऐसा निरंतर जिसके बिना आज का जीपीएस, इंजीनियरिंग और कंप्यूटर पॉसिबल ही नहीं। सोचिए, वही जीरो जो आज की डिजिटल दुनिया की नींव है। भारत की सबसे अनोखी बात ये थी कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी को अलग नहीं माना जाता था। जैसे एक तरफ वो स्टार्स और प्लैनेट्स की कैलकुलेशन कर रहे थे, वैसे ही दूसरी तरफ कॉन्शियसनेस और मेडिटेशन को समझ रहे थे। योगा और प्राणायाम आज एक हेल्थ ट्रेंड है, लेकिन असल में ये एक साइंटिफिक सिस्टम था। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करना, मेडिटेशन से ब्रेन वेव्स को ऑल्टर करना, ये सब मॉडर्न न्यूरोसाइंस अब स्लोली समझ रहा है। हमारे ऋषि कहते थे, शरीर एक यंत्र है और मन उसका ऑपरेटर। यानी आउटर यूनिवर्स और इनर यूनिवर्स दोनों को एक्सप्लोर करना ही असली विज्ञान था। तो दोस्तों, अब साफ है कि वेद और महाकाव्य सिर्फ धार्मिक कहानियां नहीं थे, वो थे एक एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सिविलाइजेशन जिसमें मेडिसिन, मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी सब कुछ लिखा हुआ था। आज भी दुनिया के साइंटिस्ट्स इन्हें डीकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल वही है, क्या ये सब इमेजिनेशन थी या फिर ये किसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन की कहानी है जो हमने ग्रंथों के रूप में संभाल रखी है? और अगर सच में ऐसा था तो सोचिए, हमारे एंसेस्टर्स किस लेवल की सोच और टेक्नोलॉजी तक पहुंच गए थे। एक बार इमेजिन कीजिए, हजारों साल पहले की दुनिया। कहीं पिरामिड्स खड़े हो रहे थे, कहीं एस्ट्रोनॉमर्स रात के आसमान में तारे गिन रहे थे, कहीं फिलोसफर्स लॉजिक लिख रहे थे और उसी वक्त भारत अपना एक अलग ही राग गा रहा था। बाकी सिविलाइजेशंस दुनिया को समझने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन भारत ने इंसान को समझने की कोशिश की और इसी वजह से इस देश की कहानी दुनिया के सबसे अलग और यूनिक चैप्टर्स में लिखी गई है।